नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है डूबती कश्ती। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशीष ने दोनों बैग्स प्लेन में चेक इन कर स्वयं अपनी नवविवाहित पत्नी अलका का हाथ थामे उसे सीट पर बैठाया। हनीमून पर सब कुछ कितना प्रेम से सराबोर होता है। कहो तो पति हाथ में पत्नी का पर्स भी उठाकर चल पड़े। पत्नी थक जाए तो गोदी में उठा ले और कुछ उदास दिखे तो उसे खुश करने हेतु चुटकुलों का पिटारा खोल दे। भले अरेंज मैरिज थी किंतु थी तो नई नई शादी। सो दोनों मंद मंद मुस्कुराहट भरे अधर लिए, शरारत और झिझक भरे नयन लिए एक दूसरे के गलबलियां डाले चल दिए थे अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने। हनीमून को भरपूर जिया दोनों ने। न केवल एक दूसरे से प्यार निभाया अपितु एक दूसरे की आदतों, इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी पहचाना। एक दूसरे के परिवारजनों के बारे में भी जाना और एक सुदृढ़ पारिवारिक जीवन जीने के वादे भी किए। हनीमून को इस समझदारी से निभाने का श्रेय आशीष को जाता है कि किस तरह उसने अलका को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। एक सुखी सशक्त परिवार बनाने हेतु और क्या चाहिए भला। आशीष अपने काम पर पूरा ध्यान देने लगा। रात दिन एक करके उसने अपना कारोबार जमाया था। अपने आरंभ किए स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट्स खोजे थे। न समय बंधन देखा न थकावट, सिर्फ मेहनत करता गया। उधर अलका भी घर गृहस्थी को सही पथ पर ले चली। आज फिर देर से आई लीला। क्या हो गया आज? कामवाली के देर से आने पर अलका ने उसे टोका। इस पर कामवाली ने अपना मुंह दिखाते हुए कहा, क्या बताऊं भाभी जी, कल रात मेरे मर्द ने फिर से पीकर दंगा किया मेरे साथ। कल मुहा न खुद कमाता है और न मेरा पैसा जोड़ने देता है। रोज रोज मेरा पैसा छीनकर दारू पियाता है और फिर मुझे ही पीटता है। तो क्यों सहती है? तुम लोग भी ना तभी कहते हैं पढ़ लिख लिया करो। बस आदमी बेटे के आगे झुकती रहती हो, कमाती भी हो फिर भी पिटती हो। अलका आज के समय की स्त्री थी। असहाय व दयनीय स्थिति से समझौते की बजाय उसका हल खोजना चाहती थी। शाम को घर लौटे आशीष के हाथ में पानी का गिलास थमाते हुए अलका ने हौले से उसका हाथ अपने पेट पर रख दिया। सच अलका, तुमने मेरे जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर दिए हैं। हमारी गृहस्थी में एक और सदस्य का जुड़ना मुझे कितनी प्रसन्नता दे रहा है, मैं बयां नहीं कर सकता। बोलो, इस खुशी के अवसर पर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वह आप सब मुझे पहले ही दे चुके हैं। अलका भी बहुत खुश थी, पर अब तुम्हें पूरी देखभाल की आवश्यकता है। आशीष उसे मायके ले गया जो पास ही था। इस खुशी के अवसर पर अलका के मायके में उसके और आशीष के स्वागत में खाने पीने की एवं तैयारी थी। उनके पहुंचते ही अलका की मम्मी उन्हें गरम गरम स्नैक्स जोर देकर खिलाने लगी और उधर अलका के पापा आशीष और अपने लिए 2 गिलासों में शराब ले आए। पापा, यह आप क्या कर रहे हैं? उनकी इस हरकत से अलका अचंभित भी थी और परेशान भी। उसे अपने पापा की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, किंतु आशीष को बुरा नहीं लगा। बोला, तुम्हारे पापा ने इस मौके को सेलिब्रेट करने हेतु ड्रिंक बनाया है तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? फिर तो यह क्रम बन गया। जब भी अलका मायके जाती आशीष और उसके पापा पीने बैठ जाते। अलका अपने मायके जाने से कतराने लगी, किंतु उसकी स्थिति ऐसी थी कि वहां आना जाना उसकी मजबूरी थी। समय बीतने के साथ
आशीष और अलका के घर में जुड़वा बच्चों का आगमन हुआ। दोनों की प्रसन्नता नए आयाम छू रही थी। शिशुओं की देखभाल करने में दोनों उलझे रहते। शुरू में बच्चों की नित नई बातें तथा बाल क्रीड़ाएं दोनों को खुशी से व्यस्त रखती। रोज शाम घर लौटने पर अलका आशीष को कभी हनी की तो कभी हिना की बातें सुनाती। दोनों इसी बहाने अपना बचपन एक बार फिर जी रहे थे। एक शाम घर लौटे आशीष से आ रही गंध ने अलका को चौंकाया। तुम शराब पीकर घर आए हो? अरे वह मोहित है ना, आज उसी ने पार्टी दी थी। दरअसल उसकी प्रमोशन हो गई है। सब दोस्त यार पीछे पड़ गए तो थोड़ी पीनी पड़ी, कहकर आशीष फौरन कमरे में चला गया। 1-2 दिन की बात होती तो शायद अलका को इतनी परेशानी न होती, किंतु आशीष तो रोज शाम पीकर घर आने लगा। ऐसे कैसे चलेगा आशीष? तुम तो रोज ही पीकर घर आने लगे हो। पूछने पर कभी कहते हो फलां दोस्त ने पिला दी, कभी फलां के घर पार्टी थी, कभी किसी दोस्त की शादी तय होने की खुशी में, तो कभी किसी दोस्त की परेशानी बांटने में साथ देने हेतु। शायद तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम किस राह निकल पड़े हो। तुम्हारी सारी मेहनत, इतने परिश्रम से खड़ा किया तुम्हारा कारोबार, हमारी गृहस्थी सब बर्बाद हो जाएगा। शराब किसी को नहीं छोड़ती। अलका को भविष्य की चिंता खाई जा रही थी। तुम्हारा इस तरह का सोचना गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आशीष चिल्लाकर बोला। तो क्या रोज रोज पीकर घर आने पर टोकना गलत है? अलका भी चिल्लाई। गृह कलह को शांत करने का उपाय भी आशीष ने ही खोजा। अगली सुबह सबसे पहले उठकर चाय बना उसने अलका को जगाया और फिर हाथ जोड़कर उससे क्षमा याचना की। मुझे माफ़ कर दो अलका। देखो, यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आज से ही नहीं पीऊँगा। अब तो खुश? और वाकई आशीष ने शराब त्यागने का भरपूर प्रयास शुरू कर दिया। वे दोस्त छोड़ दिए जिनके साथ वह पीता था। जब उनके फोन आते तब आशीष कोई न कोई बहाना बना देता। अलका बहुत खुश हुई कि अब इनकी यह लत छूट जाएगी। अभी 1 हफ्ता ही बीता था कि आशीष के चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, 1 हफ्ते के लिए उनके घर रहने आए। वे अपने साथ एक महंगी शराब की बोतल लाए। किसी लत से लड़ते हुए इंसान के सामने उसी लत का स्रोत रख दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा नहीं था कि आशीष ने बचने का प्रयास नहीं किया। चाचा जी, मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। मुझे कुछ परेशानी होने लगी है लगातार पीने से। आशीष ने चाचा को समझाने की कोशिश की, किंतु चाचा जी ने एक न सुनी। अरे क्या यार, इतनी सस्ती शराब पीता है, इसीलिए तुझे परेशानी हो रही है। अच्छी महंगी शराब पी, फिर देख, हमारे अमेरिका में तो रोज पीते हैं और कभी कुछ नहीं होता। चाचा जी इस बात पर ध्यान देना भूल गए कि बुरी चीज़ बुरी होती है, फिर उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। जब रोज पूरी बोतल गटकेंगे तो नुकसान तो होगा ही ना। बस फिर क्या था, आशीष की आदत फिर शुरू हो गई। अलका के मना करने, हाथ जोड़ने, प्रार्थना करने और लड़ने का भी कोई असर नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? चाचा जी के सामने कह दूं कि आप अकेले पियो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं साथ ही तो दे रहा हूँ। अब घर आए मेहमान का अपमान करूँ क्या? चिंता ना करो, जब चाचा जी लौट जाएंगे तब मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा, मैं वादा करता हूँ। कुछ समय बिताकर चाचा जी चले गए, किंतु आशीष की लत नहीं गई। वह पीकर घर आता रहा। एक रात अलका ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम अपने सारे वादे भूल जाते हो, किंतु मुझे याद है
अब से जब भी पी कर आओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। सुनो तो अलका, बस इस बार घर में आने दो। आइंदा से बाहर से पीकर घर नहीं आया करूँगा, घर में ही पी लिया करूँ। तो इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? बच्चे क्या सोचेंगे आशीष? तो ठीक है, मैं बाहर गैरेज में बैठकर पी लिया करूँगा। वह कहते हैं ना कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जिसे पीने की लत लग जाए वह कैसे न कैसे पीने के अवसर ढूंढ ही लाता है। घर में सेल्फ स्वीकृति न मिलने पर आशीष ने गैरेज में पीना आरंभ कर दिया। रोज शाम गैरेज में दरवाजा बंद कर शराब पीता और फिर सोने के लिए लड़खड़ाता घर चला आता। कल रात फिर तुमने पूरी बोतल पी। कुछ तो ख्याल करो आशीष, तुम शराबी बनते जा रहे हो। अलका नाराज होती। मुझे माफ कर दो अलका, आज से बस 2 पैग लिया करूँगा। सुबह होते ही आशीष फौरन क्षमा मांगने लगता, लेकिन शाम ढलते ही उसे सिर्फ बोतल नजर आती। उस रात जब फिर आशीष लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ तो अलका का पारा 7वें आसमान पर था। उसने आशीष को कमरे में घुसने से साफ मना कर दिया। मेरे और लीला के पति में इतना ही अंतर है कि वह उसके पैसे से पीकर उसे मारता है और तुम अपने पैसे से पीकर चुपचाप सो जाते हो। लेकिन गृहस्थियाँ तो दोनों ही उलझ कर रह गई हैं ना। कल से पीकर आई तो कमरे में आने की जरूरत नहीं है। अलका के इस अल्टीमेटम के चलते दोनों में बहस छिड़ गई और फिर दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे। धीरे धीरे आशीष और अलका एक दूसरे से और भी दूर होते चले गए। अलका आशीष से नाराज रहने लगी। बार बार आशीष के झूठ के कारण वह उसकी ओर से हताश हो चुकी थी। हार कर उसने उसे समझाना ही छोड़ दिया। अब आशीष की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। वह बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। जब तक डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पता चला कि आशीष को शराब के कारण गैल्पिंग सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है। अस्पताल वालों ने टेस्टों की लंबी सूची थमा दी। रात दिन डॉक्टरों के चक्कर काटती अलका बेहाल लगने लगी थी। बच्चे भी कभी किसी रिश्तेदार के सहारे तो कभी किसी मित्र के घर अपना समय काट रहे थे। देखते ही देखते अस्पताल वालों ने 18 लाख का बिल बना दिया। अलका और आशीष दोनों ही कांप उठे। कहाँ से लाएंगे इतनी रकम? इतना बड़ा बिल चुकाने हेतु सब बिक जाना पक्का था। जमीन, शेयर, म्यूचुअल बॉन्ड, यहाँ तक कि घर भी। एक शाम पैसों का इंतजाम करने हेतु अपने निवेश के दस्तावेज लेकर आशीष और अलका गाड़ी से घर लौट रहे थे। अलका बेहद उदास थी। उसकी आंखें बरस रही थीं। यह क्या हो गया है आशीष? हमारी गृहस्थी कहाँ से कहाँ आ पहुँची। काश तुम पहले ही होश में आ जाते। अलका की बातें सुन, उसकी हालत देख आशीष की आंखें भी डबडबा गईं कि काश उसने पहले सुन ली होती। अपनी पत्नी, बच्चों के बारे में जिम्मेदारी से सोचा होता। डबडबाई आंखों से राह धुंधला जाती है। गाड़ी चलाते हुए आंखें पोंछने को जैसे ही आशीष ने नीचे मुंह झुकाया, सामने से अचानक तेजी से आते एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। आशीष और अलका की मौके पर ही मृत्यु हो गई। नन्हे, हनी और हिना अब इस संसार में बिल्कुल अकेले रह गए। कौन सुध लेगा इन नन्ही जानों की? जब नाविक ही नैया को डुबोने पर उतारू हो तो उस नाव में सवार अन्य लोगों की जिंदगी डोलना लाजिम है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।